नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने एरेज़ के कुछ क्वेश्चंस करे थे, अभी भी हम एरेज़ की कंटिन्यूएशन में क्वेश्चंस करेंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू रिवर्स एन एरे। इस क्वेश्चन के ना हम 2 मेथड्स करने होंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिवर्स एन एरे इन जावा? ठीक है? तो हमें एरे को रिवर्स करना है। पहला 2 तरीके करेंगे हम इस एरे को रिवर्स करने के, ठीक है? पहला तरीका होगा कि हम एक नया एरे बनाएँगे, ठीक है? उससे करेंगे और एक तरीका होगा कि उसी एरे में चेंजेस करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले, यहाँ पर आ गया मैं। सबसे पहले मैं एरे बना लेता हूँ, इंट मैंने डाला एरे इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने वैल्यूज़ डाल दी इसमें 9, 5, 4, 3, 2, 1, 6। तो मैंने ये डाल दिया। अब अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें 6, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 9। तो इस टाइप से हमें इसको रिवर्स में कन्वर्ट करना है इस एरे। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए मैं फंक्शंस का यूज़ करूँगा वैसे। तो मैंने फंक्शन का यूज़ करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हमने लिखा मेथड 1, मेथड 1। इसको मिलेगा एक एरे, इसको इस तरीके से एरे मिलेगा और हम इसमें करेंगे बात, ठीक है? तो इसको एक एरे मिलेगा। अब यहाँ पर अप्रोच क्या है, अप्रोच समझ लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, अप्रोच समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 9, 5, 4, 3, 2, 1 और 6। तो मैंने इसमें यहाँ पर एक एरे बना लिया जिसको अब हमें रिवर्स करना है। तो अप्रोच 1 क्या है, मेथड 1 क्या है? मेथड 1 ये है कि मैं पहले एक एम्प्टी एरे बनाऊँगा सेम साइज़ का। हमें सेम साइज़ का एरे बनाना आता है। तो मैं एक एरे बनाऊँगा, कितने साइज़ का है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 साइज़ का एरे बनाऊँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? अब क्या करूँगा, एक लूप लास्ट से चलाऊँगा इसके लास्ट से लूप चलाऊँगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं 6 इंडेक्स से लूप चलाऊँगा और पीछे से ट्रैवल करूँगा और इसके आगे से ट्रैवल करूँगा। इसमें आगे से ट्रैवल करूँगा और इसके एक-एक वैल्यू लास्ट से इसके फर्स्ट में डालता हूँ। 6, फिर हमारा 1, फिर हमारा 2, 3, 4, 5 और 9। तो इस तरीके से ये रिवर्स हो जाएगा पूरा। तो इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ये हमारा मेथड 1 है। ठीक है, तो इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, किस तरीके से करेंगे हम इसको। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एक तो एम्प्टी अरे बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा इंट रिजल्ट अरे इक्वल्स टू न्यू इंट। अब यहाँ पर पुराने अरे के साइज़ डालना है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर अरे डॉट लेंथ। तो मैंने पुराने अरे का ही साइज़ लिख दिया यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, पुराने अरे में मतलब अब मैं चलाऊँगा एक लूप फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0। तो नया आ रहा है उसके साथ चला रहा हूँ आई, या फिर हम पुराने पे चलाते लूप उसके लेंथ -1 से एरे डॉट लेंथ -1 से लेके आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई प्लस प्लस, सॉरी आई माइनस माइनस। तब हमने आई प्लस प्लस यूज करा था, आई माइनस माइनस इंडेक्स को माइनस करता जाऊंगा। और अब मुझे एक आइट्रेटर बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा इंट आइट्रेटर इक्वल्स टू 0। अभी आपको समझ आ जाएगा अगर आप कोड नहीं समझ आ रहा अभी ट्राई रन में कि आइट्रेटर का क्या काम है, क्यों बनाया है मैंने, ठीक है? तो मैं लिखूंगा इसमें रिजल्ट ऑफ आइट्रेटर इक्वल्स टू एरे ऑफ आई और आइट्रेटर प्लस प्लस, ठीक है? तो जब मैं ये काम करूंगा तो मेरे रिजल्ट में क्या होगा, अपोजिटली क्या आ जाएंगी, सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा सारा का सारा एरे। ठीक है, तो मैं एरे को प्रिंट भी कर लेता हूँ फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एरे, सॉरी रिजल्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ उसमें, इसको एरे को प्रिंट कर लेता हूँ एरे ऑफ, सॉरी रिजल्ट ऑफ आई, और स्पेस भी दे देता हूँ कुछ, ठीक है? तो इस तरीके से अब मैं पहले सबसे पहले इस मेथड को कॉल, इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने कॉल करा मेथड 1 और इसमें एरे पास कर दिया। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। बेसिकली बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, रिवर्स में आ रहा है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 9, ठीक है? तो एक बार देखते हैं, इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये होगा। ये वाले कोड को लेके चलते हैं अपने।
तो आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। मैं यहाँ ले आया इसको। अब हमें कॉल करना है। अब सबसे पहले हमारे पास एरे बना लेते हैं हम, अपना मेन एरे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, छोटा सा बना लेते हैं ताकि जल्दी से समझ आ जाए। 6 7 3 2 1। ये हमारा क्या है, एरे। इसका इंडेक्स भी लिख लेते हैं। इंडेक्स में ले लिया 0 1 2 3 और 4। मतलब इसकी लेंथ क्या है, 5। इसका साइज जो है वो है 5। इसके बाद मैंने लिखा, अब जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो क्या होगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, कंट्रोल इस मेथड 1 के अंदर आ जाएगा। अब आया रिजल्ट। अब रिजल्ट एरे पहले बना। रिजल्ट एरे पहले बना। सबसे पहले रिजल्ट एरे की लेंथ क्या है, एरे डॉट लेंथ है साइज 5। मतलब इसमें भी 5 स्पेसेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 5 स्पेसेस बन गए। अब 5 स्पेसेस बनने के बाद क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर पहली बात तो इनिशियली यहाँ पे जीरो होंगे। मैं जीरोस को शो नहीं कर रहा हूँ, आप अज्यूम कर लीजिएगा कि यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ सर। ठीक है, इसके बाद मैंने एक वेरिएबल रखा आइट्रेटर। आइट्रेटर उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। मैं अगर इसका भी इंडेक्सेस लिख दूँ तो कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3। मैंने इसके भी इंडेक्सेस लिख दूँ, अब आइट्रेटर की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ आइट्रेटर इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। अब क्या होगा, एरे ऑफ आई की वैल्यू किसमें जाएगी, रिजल्ट ऑफ आइट्रेटर में। अभी आइट्रेटर की वैल्यू जीरो है, और अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ लिखूँ तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एरे डॉट लेंथ -1। साइज -1 क्या है, 4। तो क्या बोला इसने, एरे ऑफ 4 की वैल्यू, एरे ऑफ 4 की वैल्यू किसमें चले जाएगी, रिजल्ट ऑफ आइट्रेटर। आइट्रेटर की वैल्यू जीरो, मतलब इस वाले इंडेक्स की बात होती है यहाँ पर बना। ठीक है, उसके बाद आइट्रेटर प्लस प्लस, आइट्रेटर की वैल्यू +1, और एरे ऑफ आई की वैल्यू -1। आई की वैल्यू 3। अब क्या होगा, आई की वैल्यू जो 3 है वो किसमें चले जाएगी, रिजल्ट के फर्स्ट इंडेक्स में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद आइट्रेटर प्लस प्लस, और आई की वैल्यू -1। आई की वैल्यू 2 होगा। 2 के होने के बाद इसके 2 की वैल्यू इसमें भी 2 में चले जाएगी, तो सेम इंडेक्स है। ठीक है। उसके बाद आई आइट्रेटर की वैल्यू प्लस प्लस, और हमारे आई की वैल्यू -1, की वैल्यू माइनस, जो 1 पर है वो किस पे चला जाएगा, 3 पे। तो 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद आइट्रेटर की वैल्यू 4 हो जाएगी, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब क्या होगा, आइट्रेटर की वैल्यू 4 है, सॉरी आइट्रेटर की वैल्यू 4 है, और आई की वैल्यू 0 का एलिमेंट यहाँ है। तो इस तरीके से ये रिवर्स हो गया पूरा का पूरा एरे। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया एरे को। ठीक है, प्रिंट करना हम सबको आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आइट्रेटर का यूज करके ये वाला पार्ट करा कि हमने एक को उल्टा ट्रैवल करा, एक को सीधा ट्रैवल कर लिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला मेथड बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बट इस मेथड में ना एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हुआ, पहले भी हम 5 स्पेस यूज कर रहे थे मेमोरी के अंदर, अब 5 और स्पेस यूज कर रहे हैं मेमोरी का। तो इससे क्या हुआ, दिक्कत हो गई, हमारे पास डेटा वही है लेकिन हमने स्पेस और ज्यादा यूज कर लिया, 2 बार स्पेस यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस चीज की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अगर हम किसी तरीके से इसी एरे में चेंजेस ला सकें तो वो किस तरीके से ला पाएंगे वो देख। ठीक है, तो इसका मेथड टू वो यही। तो लेट्स से कि मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, लेट्स से मैंने एक एरे बनाया 6 7 3 8 1 और 5। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि इसी एरे में चेंजेस आ जाए, और ये यही एरे किसमें कन्वर्ट हो जाए, हमारा चेंज में कन्वर्ट हो जाए। चलिए 5 1 के बाद 8 3 7 6। जैसे ये अगर एरे है, हमारा एरे है, तो यही किसमें अभी इसमें है और इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसके लिए एक अप्रोच होती है, 2 पॉइंटर अप्रोच जिसको कहा जाता है। इसमें क्या करूंगा मैं, 6 7 जैसे हमारे पास एरे, 3 8 1 और 5। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा मैं, 2 पॉइंटर्स रखूंगा। एक पॉइंटर रखूंगा स्टार्ट 0 इंडेक्स पे, और एक लेंथ -1 पे रखूंगा एंड इंडेक्स। अब क्या करूंगा मैं, किसी तरीके से इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगी, यहाँ पर 6। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट और एंड को आगे बढ़ा, स्टार्ट और एंड को मैं आगे बढ़ा, स्टार्ट और एंड को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। स्टार्ट यहाँ आ गया और एंड मेरा यहाँ। अब क्या करूंगा, स्टार्ट और एंड को दोबारा से स्वैप करूंगा, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर हमारा 7 आ जाए। 7 के बाद दोबारा से स्टार्ट और एंड को आगे बढ़ा दूंगा,
12 से स्टार्ट और एंड, स्टार्ट आ गया है यहाँ पर, एंड आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों को फिर से स्वैप कर दूंगा 8 और 3। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा काम हो गया 5 1 8 3 7 6, तो हमारा ये काम हो जाएगा। और जैसे ही हमारा अब दोबारा से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारा एंड यहाँ आ जाएगा और स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा एंड पीछे चला जाएगा और स्टार्ट आगे बढ़ जाएगा तो हम यहाँ पर काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमें इस टाइप से कुछ अप्रोच लिखनी है उसकी। ठीक है, ताकि हम ये काम कर सकें। अब इसको करते हैं कि किस तरीके से। अब सबसे पहली बात हम ये तो कर ही लेंगे, अब स्वैप कैसे करना है, क्योंकि स्वैप करना बहुत आसान होता है। अब इसके लिए ना मैं आपको एक मतलब एनालॉजी से समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर, एक में पड़ी है दाल, एक में पड़ा है राइस। स्वैपिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, दाल और राइस जो पड़ी है, उसको आपकी मम्मी ने बोला कि इन दोनों को, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, और कंटेनर 3 का यूज़ करके आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, हमारा कंटेनर 1 में अब राइस आ जाए, कंटेनर 2 में हमारा क्या आ जाए, दाल आ जाए, एंड कंटेनर 3 डिश बना है। ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहली कन्वर्जन क्या होगी कि मैं दाल वाला जो कंटेनर है उसको क्या कर दूँगा, दाल को किसमें डाल दूँगा, अपनी राइस में, और थर्ड कंटेनर में सॉरी, मैंने इसमें डाल दिया। अब ये वाला कंटेनर मैंने खाली, तो इसमें मैंने अपने राइस डाल दी, तो यहाँ से राइस उठे और राइस इसमें आ गए। अब जैसे ही राइस इसमें आए तो ये वाला कंटेनर तो खाली हो गया। अब मैं इसमें अगर दाल डाल दूंगा तो, अगर मैं इसमें दाल डाल दूंगा तो अब क्या होगा, दाल यहाँ आ जाएगी और ये वाला कंटेनर खाली हो जाएगा। तो हमारे को जो चाहिए था वो हो। कुछ इसी टाइप से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हमारा कन्वर्जन करेंगे। जैसे कि हमारे पास हम एक वेरिएबल का यूज करके कन्वर्जन करेंगे कैसे। ठीक है, तो वो देखेंगे हमारे कोड में, चलते हैं एक बार। फिर हम मेथड 2 करते हैं इसका, तो मैंने यहाँ पे मेथड 2 करते हैं, मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक हमारा वॉइड मेथड 2। मैंने इसमें भी लिखा इंटीजर एरे इसको मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब इसको भी एक मिला। सबसे पहले मैंने पॉइंटर बनाया, इंट स्टार्ट, स्टार्ट को कहाँ पे रखा, मैंने 0th इंडेक्स पे। उसके बाद मैंने अपने एंड इंडेक्स को कहाँ रखा, एंड इंडेक्स को रखा मैंने एरे की लेंथ -1 पे, एरे डॉट लेंथ -1। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। अब मुझे लूप का, अब मुझे बार बार वही काम करना है, तो मैं एक लूप चलाऊंगा। मैं चलाया वाइल स्टार्ट जो है वो लेस देन हो जाए किसके, स्टार्ट जब तक छोटा है एंड से तब तक मुझे काम करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए स्वैप कर दूँ। मैंने लिखा इंट के इक्वल्स टू एरे ऑफ स्टार्ट, एरे ऑफ स्टार्ट लिखा। इसके बाद एरे ऑफ स्टार्ट में क्या डाल दिया मैंने, एरे ऑफ एंड, और एरे ऑफ एंड में क्या डाल दिया मैंने, के की वैल्यू डाल दी। ठीक है, उसके बाद जब मेरा ये स्वैपिंग का काम हो गया तो मैंने स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया, स्टार्ट प्लस प्लस, और एंड को पीछे कर दिया, एंड माइनस माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये अप्रोच लगाई। ठीक है, तो जब मेरा ये लूप खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, बेसिकली ये ऑब्वियसली ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। प्रिंट करने के लिए मैं यहीं पे चेंजेस कर लूंगा, इस वाले को कॉपी कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एरे लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से चलाया। आपकी बात, मैं मेथड 1 को ना कॉल करके किसको कॉल करूँगा, मेरे मेथड 2 को, मेथड 2 को कॉल करा और रन करा। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जो मुझे चाहिए था वही मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस कोड को लेके चलते हैं, और इसका प्रायर रन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाकर हम कुछ इस टाइप के अप्रोचेस भी यूज़ कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस में। तो मैं इसको लेकर गया यहाँ पर, ले आया और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4 7 3 2 और 1, ये रखा मैंने, अप्रोच रख दी। अब क्या करूँगा मैं, 2 पॉइंटर्स बनाऊंगा। एक स्टार्ट, स्टार्ट को मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ रख लेते हैं। स्टार्ट को मैंने, एंड को मैंने, ठीक है, इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 और 4।
ठीक है। अब क्या करते हो, सबसे पहले स्टार्ट और एंड। 0 क्या छोटा है 4 से, मैंने चेक करा। 0 क्या छोटा है 4 से, ऑब्वियसली ट्रू। ट्रू का मतलब ये अंदर है। के की वैल्यू में क्या स्टोर हो गया, एरे ऑफ स्टार्ट। एरे ऑफ स्टार्ट क्या है 4, ठीक है। के में अभी 4 है। उसके बाद एरे ऑफ स्टार्ट में किसकी वैल्यू स्टोर हो गई, एरे ऑफ एंड की। एरे ऑफ एंड की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ पर आके एरे ऑफ एंड में क्या स्टोर हो गया, यहाँ पर 1 स्टोर, ठीक है। अब एरे ऑफ एंड में किसकी वैल्यू स्टोर हो गई, के की वैल्यू 4, ठीक है। 4 स्टोर, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस। स्टार्ट की वैल्यू पहले 0 थी, अब स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो स्टार्ट यहाँ से उठ के एक तरीके से कहाँ चला जाएगा हमारा, यहाँ पर चला जाएगा। और एंड माइनस माइनस, एंड यहाँ से उठ के एंड पीछे आ जाएगा। एंड की वैल्यू 4 थी, अब 3 हो जाएगी। अब दोबारा से चेक होगा, चेक करते हैं। स्टार्ट की वैल्यू क्या है मेरी 1 और एंड की वैल्यू 3, तो ये वाली आइट्रेशन चलेगी, बिल्कुल ट्रू है, चलेगा। के भी दोबारा बनेगा, के भी दोबारा बनेगा। के की वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, के की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा एरे ऑफ स्टार्ट। एरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू 7, तो 7 स्टोर हुआ। एरे ऑफ स्टार्ट, अब एरे ऑफ एंड की वैल्यू एरे ऑफ स्टार्ट में चली जाएगी। एरे ऑफ एंड की वैल्यू क्या है 2, यहाँ से 2 उठा, 2 यहाँ चला गया। और एरे ऑफ एंड में किसकी वैल्यू चली गई, के की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 7 भी लिख दिया है, दिख रहा होगा होप सो, तो 7 लिख दिया। अब क्या होगा, स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस। स्टार्ट प्लस प्लस और एंड माइनस माइनस, तो स्टार्ट यहाँ आ गया और एंड भी यहीं आ गया। अगर हम ध्यान से देखें तो स्टार्ट और एंड दोनों सेम पोजीशन पे आ गए। और मैं देखूँ 2 लेस देन 2 नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब हमारा एरे रिवर्स हो चुका है। हमें बीच वाले एलिमेंट को रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सेम पोजीशन पर आ गए। तो ये इस तरीके से फिर हमने एरे प्रिंट कर दिया। तो देखेंगे इसको, देखते हैं एक बार इसको कि हमारा एरे रिवर्स हो गया कि नहीं। नए एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 7, और हमारा पहले एलिमेंट्स क्या थे यहाँ पर, पहले एलिमेंट्स कुछ ऐसे थे 4 7 3 2 1। हमारा ये रिवर्स हो चुका है, बिल्कुल सही दिख रहा है। 4 लास्ट में, 7 उसके बाद, 3 2 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिवर्स करा। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने रिवर्स करा। दोनों ही मेथड काफी अच्छे से समझ आएंगे। इनकेस अगर कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू।